गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छी कर रहे होंगे। इसी बीच आप लोगों के कमेंट्स मैं पढ़ पा रही हूँ एंड फील कर पा रही हूँ कि आप लोग कितने ज़्यादा परेशान हैं रिगार्डिंग द एग्ज़ाम डेट्स ऑफ DSSB। एज़ ये अभी तक कन्फ्यूजन बना हुआ है कि हमारा एक्चुअली में एग्ज़ाम कब होगा। और ये होता भी है क्योंकि जब हम कंटिन्यूअसली पढ़ाई करते रहते हैं तो डेफिनेटली एग्ज़ाम देने के लिए हम पढ़ाई करते हैं। बट जब एग्ज़ाम डेट्स क्या होती हैं, डिले होती रहती हैं, तो हमारे अंदर जो एक्साइटमेंट होती है, हमारे अंदर जो पढ़ाई करने का जोश होता है वो कम होने लगता है धीरे धीरे। बट ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इवन आई नो कि जो पिछले एक एक दो दो साल से पढ़ाई कर रहे हैं DSSB की, आई थिंक आप में से काफ़ी जने तो अपनी प्राइवेट जॉब छोड़ के बैठे होंगे, काफ़ी हाउसवाइफ्स जो होंगी वो प्रिपेयर कर रही होंगी एंड काफ़ी जो वर्किंग कैंडिडेट्स होंगे वो प्रिपेयर कर रहे होंगे एंड कुछ ऐसे कैंडिडेट्स भी होंगे जिन लोगों ने जस्ट अभी अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। तो जो अभी अभी प्रिपरेशंस वाले हैं उनके लिए तो एक तरह से बेनिफिट हो गया क्योंकि आपको एक एक्स्ट्रा टाइम मिल गया 1-2 महीने का प्रिपेयर करने के लिए। बट जो बाकी प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए रिगार्डिंग ये कन्फ्यूजन बनी हुई है अभी भी कि एग्ज़ाम कैसे होगा, तो सी और कब होगा। अब आप लोगों को ये पता है कि DSSB एक ऐसा बोर्ड है ऑल ओवर इंडिया जो सबसे ज़्यादा बोलते हैं ना, सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराता है। मतलब उसका जो स्केड्यूल होता है ना वो बहुत बिजी होता है क्योंकि हर एक लेवल पे DSSB में एग्ज़ाम्स होते हैं और एग्ज़ाम्स जो होते हैं बहुत प्रॉपर तरीके से भी होते हैं। आपको पता है एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल बहुत अच्छा होता है, तो इसीलिए DSSB को इतने सारे एग्ज़ाम्स, क्योंकि इतनी सारी वैकेंसीज़ तो निकाल दी हैं, अब उनको ये भी देखना है कि फेयर तरीके से, एक ईमानदारी तरीके से DSSB का एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाए। तो ऐसा नहीं है कि DSSB ये जान के कर रहा है कि एग्ज़ाम डेट्स जो या आगे बढ़ा रहा है। नो, वो हम भी ऐसा कभी नहीं करते हैं। अगर हमारे ऊपर भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो हमें लगता है कि एक जेन्युइन पर्सन जो होगा कि वो जल्द से जल्द ये जिम्मेदारी पूरी हो जाए। सिमिलरली DSSB भी अपनी पूरी अंडर प्रोसेस अपनी कोशिश में है कि आपके जितने भी एग्ज़ाम्स हैं वो इसी साल कंडक्ट करा दे बाय नवंबर मिड, मतलब 15 नवंबर 10 नवंबर तक उसकी पूरी कोशिश है कि आपके मैक्सिमम एग्ज़ाम्स हो जाएं। बट येस, अगर कुछ एग्ज़ाम्स नहीं हो पाएंगे तो आपको ये पता है कि DSSB के एग्ज़ाम्स जो होते हैं, चाहे वो नॉन टीचिंग है चाहे वो टीचिंग है, वो कभी भी विंटर्स में नहीं होते हैं। मतलब अगर 10 नवंबर तक आप लोगों के एग्ज़ाम्स हो जाते हैं काफ़ी पोस्ट की और कुछ पोस्ट रह जाती हैं, तो वो एग्ज़ाम्स फिर नवंबर के 15 नवंबर के बाद नहीं होंगे। दिसंबर चला गया, जनवरी चला गया, फरवरी, फिर वो एग्ज़ाम्स जाके आप लोगों के होंगे मार्च में। ऐसी चांसेस बन रहे हैं। अभी तक इस चीज़ की श्योरिटी नहीं है। आप लोगों का एक एग्ज़ाम कैलेंडर आ चुका है 1 सितंबर तक का, आपको पता है, पर्सनल असिस्टेंट वाला जो आया है। अब अगला कैलेंडर आप लोगों को 10 से 15 दिन में देखने को मिल जाएगा। आप मान के चलिए 5-6 अगस्त को आपका नेक्स्ट कैलेंडर रिलीज़ हो जाएगा। अब नेक्स्ट कैलेंडर पे डिपेंड करता है क्योंकि अभी काफ़ी सारी नॉन टीचिंग पोस्ट की जो एग्ज़ाम्स हैं वो नहीं हुए हैं। देन PGT के एग्ज़ाम्स हैं क्योंकि PGT के फॉर्म्स जो हैं वो पहले फिल हुए थे, NTT के फॉर्म्स पहले फिल हुए थे, तो जो फॉर्म्स पहले फिल हुए हैं उनके एग्ज़ाम्स पहले ही होंगे। डेफिनेटली ये बात है। देन आपको ये भी पता है कि DSSB के अंदर मेल फीमेल के एग्ज़ाम्स अलग अलग कराने पड़ते हैं। देन मल्टीपल शिफ्ट्स में एग्ज़ाम्स होते हैं। इवन एक ही सब्जेक्ट का एग्ज़ाम जो होता है 2 या 3 दिन ले लेता है। तो ये पूरी प्रोबेबिलिटी है आप लोगों का जो नेक्स्ट एग्ज़ाम कैलेंडर आएगा उसमें नॉन टीचिंग पोस्ट और कुछ PGTs की पोस्ट के एग्ज़ाम्स होंगे, जो आप लोग मान के चलिए कि 4-5 सितंबर से स्टार्ट होके आपके 4-5 अक्टूबर तक जाने के पूरे चांसेस हैं। देन अभी नॉन टीचिंग भी उसके अंदर वो डिपेंड करता है कि PGT के भी सारे के सारे सब्जेक्ट्स के हो पाते हैं या नहीं, वो भी बहुत कम चांसेस है। देन आप लोगों का पता है आप लोगों को NTT का एग्ज़ाम्स भी हैं, NTT का एग्ज़ाम भी कंडक्ट करना है और NTT का भी पूरे चांसेस बन रहे हैं कि वो सितंबर एंड में एग्ज़ाम होगा या अक्टूबर, आपके 10 अक्टूबर तक आपका एग्ज़ाम होगा अगर आप लोग स्केड्यूल देखेंगे। बात रही TGTs की जो है जो पोस्ट है वो भी आपकी जो है एज़ कम्पेयर टू, मतलब जो PGTs होते हैं और NTT होते हैं, PGTs का बेसिकली उनके कंपैरिजन में थोड़ी सी आपकी पोस्ट ज़्यादा होती हैं। बट येस, इस बार इतने सारे फॉर्म्स भी नहीं हैं, तो पूरी कोशिश रहेगी कि जो पोस्ट जो हैं जिनके फॉर्म्स कम फिल किए गए हैं उनके एग्ज़ाम्स पहले हो जाएँ और जो मल्टीपल शिफ्ट्स में होने की पॉसिबिलिटी है, जैसे TGT के एग्ज़ाम्स हैं उसमें काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स भी हैं, आपको पता है TGT में सब्जेक्ट्स भी ज़्यादा होते हैं। देन मेल फीमेल की कैटेगरी भी हो गई, देन अलग अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम्स होंगे, तो पूरी प्रोबेबिलिटी है आप लोगों के एग्ज़ाम्स जो होंगे
15 अक्टूबर के बाद, आई नो मैं अक्टूबर बोल चुकी हूँ, इसीलिए मैं अभी भी क्योंकि आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सुनने में आ रहा है कि अगले साल एग्ज़ाम हो सकते हैं, अगले साल एग्ज़ाम हो सकते हैं, तो सी अभी ये 50-50 है। हो सकता है पूरे पूरे चांसेस है कि आप लोगों के एग्ज़ाम्स 80% 90% अभी हो जाएं अक्टूबर के अंदर, टीजीटी वाले। बट आपको बिल्कुल भी ढीला नहीं पड़ना है, ऐसा नहीं सोचना है वीडियोस देख के कि अरे हमारे एग्ज़ाम तो अगले साल होंगे, तो आराम से हमारे पास टाइम है। आप अपना टारगेट ये मान के चलिए कि हमारे एग्ज़ाम जो हैं अक्टूबर के अंदर हैं और आपको उसके हिसाब से प्रिपरेशन करनी है। ऐसे सोचना नहीं है कि एग्ज़ाम अगले साल है। बट येस, 20% ये चांसेस हैं कि टीजीटी के एग्ज़ाम अगले साल मार्च तक जा सकते हैं। अगर कैलेंडर इतना बिजी रहा, आप लोगों के एग्ज़ाम की डेट्स आ ही नहीं पाई, तो फिर आपके एग्ज़ाम्स मार्च में जाएंगे। पर इसके 20 to 30% चांसेस ही हैं। 80% चांसेस यही हैं कि आपके टीजीटी वालों के एग्ज़ाम भी इसी साल अक्टूबर तक हो जाएंगे और मे भी हो सकता है नवंबर के फर्स्ट वीक में भी वो शिफ्ट हो जाए। तो आप एग्ज़ाम डेट्स को लेके बिल्कुल भी परेशान मत होइए। आप अपनी पढ़ाई, अपनी जिस स्पीड से आप पढ़ाई कर रहे हैं उसी स्पीड को मेंटेन रखिए। स्पीड को इवन बढ़ा लीजिए। आप लोगों को तो खुश होना चाहिए अगर आप लोगों को एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है पढ़ाई करने का, क्योंकि जो हमारी कमज़ोरियाँ रह जाती हैं, कई बार हम लोग इतने सीरियस नहीं हो पाते हैं पढ़ाई को लेके। तो आपको गुड चांसेस यू हैव, 1-1.5 महीने का एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है। बट येस, अपनी पढ़ाई, अपनी प्रिपरेशन अक्टूबर के हिसाब से रखिए। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए वीडियोस पे देख के कि अगले साल एग्ज़ाम होगा। अगले साल एग्ज़ाम के चांसेस हैं, बट इट इज़ नॉट 100% चांसेस, वो 20-30% चांसेस है अगर नहीं हो पाया। पर ये भी आपको अगले 10 दिन में क्लियर हो जाएगा। जैसे ही आपका नेक्स्ट कैलेंडर रिलीज़ करेगा DSSS, आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि हमारे NTT के एग्ज़ाम कब होने हैं, हमारे PGT के कब होने हैं और TGT के कब होने हैं। नाउ बात करें हमारी PRT की वैकेंसीज़ की, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स तो PRT के लिए भी बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हैं बट वैकेंसीज़ का वेट कर रहे हैं। तो सी आप लोगों के चांसेस तो यही हैं आपकी वैकेंसीज़ के, या तो आपकी वैकेंसी अगस्त में या सितंबर में आ जाएगी। बट येस, आपका एग्ज़ाम डेफिनेटली अगले साल ही होगा, मार्च अप्रैल में, दैट इज़ फॉर श्योर। क्योंकि अभी तो इतनी सारी पोस्ट ऑलरेडी बची हुई हैं जिनके एग्ज़ाम्स अभी शुरुआत ही नहीं हुई हैं। तो इसलिए PRT वाले आराम से अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। आपका वैकेंसी ज़रूर आ जाएंगी, बट आपके जो एग्ज़ाम होंगे वो अगले साल ही होंगे। अब इस बीच आपको करना क्या है, जब आप लोग आपको पता लग गया है कि हमारे पास इनफ टाइम भी है, आपको अपनी प्रिपरेशंस पे ध्यान देना है। जितना प्रैक्टिस हो सके प्रैक्टिस करनी है। अपनी जो वीक पॉइंट्स हैं, आपको पता है मेरा मैथ्स वीक है तो आपको मैथ्स के पीछे ही लगना है। आपको पता है मेरा GK वीक है, मुझे GK के पीछे ही लगना है। आप लोग क्या कर सकते हैं, अपनी 9th-10th की, अगर आप लोगों का GK बहुत पुअर है, जैसे मेरा GK बहुत पुअर था बट नाउ आई कैन से कि हाँ थोड़ा बहुत मेरा GK इम्प्रूव हो गया। आप क्या कर सकते हैं, ये 9th क्लास की इकोनॉमिक्स की बुक है, 9th-10th की इकोनॉमिक्स लीजिए, उसको रीडिंग कर डालिए 4-5 दिन के अंदर पूरी बुक्स। क्योंकि जब आप रीडिंग करेंगे ना और जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे तो एटलीस्ट आपको गैस करने का थोड़ा सा अंदाज़ा होगा कि गैस करना किस आंसर्स को है। सिमिलरली एक बार हिस्ट्री लेके आ जाइए, ठीक है। आपका सब्जेक्ट में भी वो नहीं है, बट फिर भी मैं आपको यही बोलूँगी, GK के लिए अगर इतना अच्छा टाइम मिल रहा है, इकोनॉमिक्स पर डालिए, पॉलिटिकल साइंस की बुक पर डालिए, देन हिस्ट्री की बुक पर डालिए। आपको अच्छा लगेगा इस टाइम पे। टीचर बनने के बाद अच्छा लगता है। जब हम बच्चे होते हैं ना, तब हमें हिस्ट्री में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता, हमें ज्योग्राफी में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। बट नाउ क्योंकि बिकॉज आई एम अ स्टूडेंट ऑफ साइंस, मैं साइंस टीचर हूँ, बट अब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ रही हूँ, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रही हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। जब मैं कई बार बोर हो जाती हूँ अपने साइंस से, मैथ से, तो मैं कई बार रीडिंग कर लेती हूँ। इसलिए मेरे पास बुक भी पढ़ी है सर जनरल नॉलेज के लिए। तो इसीलिए आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं अपना। एंड बेसिकली अगर आपके पास इतना अच्छा टाइम है, सारी प्रिपरेशंस कंप्लीट हो चुकी, 6th की बुक उठाइए, सोशल साइंस ख़त्म करिए 2 दिन में, फिर 7th की उठाइए, ख़त्म करिए 2 दिन में। क्या, ताकि आप लोग कोई किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है कि GK इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके 20 मार्क्स का GK आएगा एग्ज़ाम में, तो एटलीस्ट आप लोग जब वहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे, 4 ऑप्शंस देखेंगे, आपको कुछ तो आता होगा। तो इसीलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। आप लोगों ने मुझसे ये भी कहा था कि मैं इंग्लिश को लेके वीडियो बनाऊं कि इंग्लिश आप कैसे कर सकते हैं। तो पहले मैं किसी मतलब इंग्लिश टीचर से बात करूंगी जिसने प्रिपरेशन करी हो, जिसने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हो, तभी मैं आपको गाइड कर पाऊँगी। विदाउट गाइडेंस मैं आपको नहीं बता सकती हूँ, बिकॉज माई सब्जेक्ट इज़ साइंस एंड मैथ्स। तो इसलिए मैं ज़्यादा बेटर आपको साइंस और मैथ्स में गाइड कर सकती हूँ। बट येस, डेफिनेटली कल परसों में मैं जब डिस्कस कर लूँगी, पूरी स्ट्रैटेजी उनसे मिलके लिख लूँगी इंग्लिश टीचर से, तब जाके मैं आप लोगों को कम्युनिकेट कर पाऊँगी कि किस तरह आप DSSS भी TGT इंग्लिश की प्रिपरेशन कर सकते हैं।
सेम फॉर पीजीटी हिस्ट्री की, पीजीटी हिस्ट्री की आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। जब तक मैं कंसल्ट नहीं करूँगी मैं आपको फेक वीडियो नहीं दे सकती हूँ। सो हाँ, येस, नेचुरल साइंस की वीडियो मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगी मैं आज डाल सकूँ इवनिंग तक। पहले मैं सारा आपको चीज़ें कलेक्ट करके बताऊँगी कि मैंने कैसे 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 नेचुरल साइंस के लिए प्रिपेयर किया, जीके कहाँ से किया, रीजनिंग पेपर 1 और पेपर 2 कैसे मैनेज करना है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इवनिंग तक बता पाऊँगी। बट स्टिल अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है रिगार्डिंग दीज वैकेंसीज और टीचिंग एग्जाम्स, चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स हो चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल्स हो, आप डेफिनेटली मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं थ्रू माई कमेंट सेशन। सो टिल द टाइम, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।